बड़े बड़े कोचिंग संचालक, शिक्षक, नेता, मंत्री, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, कर्मचारी, ये सब शामिल हैं। और जब तक इन लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक आगे पेपर लीक नहीं रुकेगा। ना तो ये पहली घटना है, ना ही ये अंतिम घटना होगी। अगर अंतिम घटना इसको बनाना है सरकार को तो कठोर कार्रवाई करे। और नेता या कोई भी पार्टी सड़क पे उतर के आंदोलन तो नहीं किए, मैंने तो नहीं देखा है अपने मतलब जब से मैं होश संभाला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तब से नहीं देख रहा हूँ मैं। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, 4 जनवरी 2023 आंदोलन हुआ, हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, इराक बंगला चौराहा, कई अभ्यर्थियों को चोटें आई उस भयानक ठंड में। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, एक शब्द नहीं बोले। परसेंटाइल पे आंदोलन हुआ, आपको 31 अगस्त 2022 डाक बंगला चौराहा पे मारा गया, हाईकोर्ट के पास मारा गया अभ्यर्थियों को, बीपीएससी ऑफिस के बाहर मारा गया। तेजस्वी यादव जी का एक ट्वीट नहीं आया, उस समय मुंह पे ताला लग गया था क्या तेजस्वी यादव जी को। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 पर। देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट लीडर यानी छात्र नेता दिलीप कुमार जी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा रद्द को लेकर जिस तरीके से लगातार ये रोड पे उतरकर और तमाम मीडिया कर्मियों को अपने बयान दे रहे थे, कारण यही था कि जिस तरीके से पेपर लीक का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर मामला है। युवाओं के भविष्य के साथ जो खेला जा रहा था उसको लेकर लगातार ये आवाज़ शुरू से उठाते आ रहे थे। और आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से बीपीएससी कल का ही दिन था जो परीक्षा रद्द कर दी गई, तो आपकी बातें सुन ली गई। इस पर सबसे पहले बताइए कि कैसा लग रहा है कि आपकी मेहनत जो थी, बरसात में भी हमने आपको देखा कि आप जुटे हुए थे और कल बोल भी रहे थे कि कल फिर से हम धरना देंगे, लेकिन नहीं, रद्द कर दी गई। देखिए, ये तो अच्छी बात है, जब आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए और वो सफल हो जाता है तो खुशी होती है। आप वही खुशी, जैसे एक छात्र अगर मेहनत से पढ़ाई करे और उनको नौकरी लग जाए ईमानदारी से, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन दूसरी ओर अगर मेहनत से पढ़ाई करके वो एग्ज़ाम देने जाए और बाहर निकले तो पता चले पेपर लीक था, तो कितना तकलीफ होता होगा। तो उससे ज़्यादा तकलीफ हमको होती है, तो इसलिए हम इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। और सरकार ने हमारी बात मान ली, इसके लिए हम सरकार को दिल से धन्यवाद देते हैं और नीतीश कुमार जी को खासकर धन्यवाद देते हैं। और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा। हाँ, क्योंकि एक ये भी बहुत संज्ञान लेने वाली बात है कि जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी नहीं, पेपर लीक का ही मामला हरदम सुनने को मिलता है। तो इसके पहले हमने कल भी आपसे बात की थी कि किसी गैंग का तो हाथ नहीं है इसके पीछे, बड़े बड़े गिरोह का हाथ है इसमें। बड़े बड़े कोचिंग संचालक, शिक्षक, नेता, मंत्री, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, कर्मचारी, ये सब शामिल हैं। और जब तक इन लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक आगे पेपर लीक नहीं रुकेगा। ना तो ये पहली घटना है, ना ही ये अंतिम घटना होगी। अगर अंतिम घटना इसको बनाना है सरकार को तो कठोर कार्रवाई करे और जितने भी शिक्षा माफिया इसमें संलिप्त है सब पे कार्रवाई करे, सबको उजागर करे, सबको जेल भेजे और स्पीडी ट्रायल करके। आपने अभी शिक्षा माफिया का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मेन शिक्षक हैं, जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, कि उनका भी हाथ रहता हो, क्योंकि बिना उनके हाथ के तो अंदर से पेपर लीक का तो मामला कुछ समझ में आता नहीं है। बिल्कुल, ये जो विशाल चौरसिया एक मोहरा अरेस्ट हुआ है, वो बोल रहा है कि हम इतना पेपर लीक कराए कि हमको याद ही नहीं है, अनगिनत। तो ये तो जांच पड़ताल होनी चाहिए ना कि वो किस कोचिंग से कनेक्टेड था, कौन शिक्षक से था, किस किस का कैसा संबंध था, जांच होनी चाहिए। और जो अभ्यर्थी अरेस्ट हुए हैं वो किस किस कोचिंग के हैं, तो क्या उस कोचिंग वालों की भी कोई भूमिका है, इसमें संलिप्तता है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी हमें मैसेज कर रहे हैं कि खान सर की जांच हो, खान सर की जांच हो, ऑफिसर्स एकेडमी शशि शरण की जांच हो। तो सरकार को जांच कराना चाहिए इन दोनों शिक्षकों की कि क्या है मामला इसमें, भाई क्या सच्चाई है, इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, कितना गलत लगता है कि तमाम नेता जो हैं, बड़े बड़े, हम नाम ही ले लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष राजद के जो तेजस्वी यादव थे वो भी सामने आए थे, लेकिन खड़े होकर सामने नहीं आए थे, वो विपक्ष को टारगेट करने लगे। जो विपक्ष में बैठे हुए वो भी विपक्ष को टारगेट कर, जो पक्ष में बैठे वो भी विपक्ष को टारगेट करने लगे। तो कितना गलत लगता है, इसको साथ में रहना चाहिए। वो टारगेट खेल रहे हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं। देखिए, मैं तो पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ कि जब भी पेपर लीक हो, धांधली सेटिंग वाली बात आती है, कुछ भी इस तरह की बात होती है, मैंने स्टूडेंट से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, तो बिहार के कोई भी नेता या कोई भी पार्टी सड़क पे उतर के आंदोलन तो नहीं किए, मैंने तो नहीं देखा है अपने मतलब जब से मैं होश संभाला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तब से नहीं देख रहा हूँ मैं। और जब से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, जब विपक्ष में रहेंगे तो बड़ी बड़ी बात करेंगे। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमारे 17 महीने के समय में सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, तो इन पर तो अफवाह फैलाने का FIR दर्ज करना चाहिए सरकार को। 17 महीने में CSBC द्वारा जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई 1 अक्टूबर 2023 को, तो पेपर लीक हुआ। उस समय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। BSSC CGL 3 दिसंबर 2022 पेपर लीक हुआ, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। 4 जनवरी 2023 आंदोलन हुआ, हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, इराक बंगला चौराहा, कई अभ्यर्थियों को चोटें आई उस भयानक ठंड में। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, एक शब्द नहीं बोले। परसेंटाइल पे आंदोलन हुआ, आपको 31 अगस्त 2022 डाक बंगला चौराहा पे
मारा गया, हाईकोर्ट के पास मारा गया अभ्यर्थियों को, बीपीएससी ऑफिस के बाहर मारा गया। तेजस्वी यादव जी का एक ट्वीट नहीं आया, उस समय मुंह पे ताला लग गया था क्या तेजस्वी यादव जी को? तो जब विपक्ष में रहेंगे तो आप बोल रहे थे 5-5 हज़ार रुपया मिलना चाहिए जो पेपर लीक होता है उसके चलते। तो जब सरकार में थे तो क्यों नहीं पैसा दिए भाई? 5 रुपया भी दिए। तो विपक्ष में रहने के बाद बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दें। सरकार में जब आपने नहीं किया तो आपको बोलने का हक नहीं है। बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, मैं सब की बात कर रहा हूं, विपक्ष में रहने के बाद बड़ी बड़ी बातें, सरकार में आने के बाद भूल जाते हैं, कुछ नहीं होता है सरकार में आने के बाद। सरकार में आने के बाद कहेंगे सब कुछ सही हो रहा है। चलिए, मतलब परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा की रद्द की मांग आप कर रहे थे, जो पेपर लीक हुआ था, आपकी मांग पूरी मान ली गई और रद्द कर दिया गया। और एक आपकी मांग है कि जो कठोरता लाई जाए प्रशासन और सरकार की तरफ से कि जो पेपर लीक कर रहा है वहां तक, घर तक पहुंचे और उसको खोद कर निकाले, है ना? बिल्कुल, कठोर कानूनी कार्रवाई हो, कठोर कानून बने, स्पीडी ट्रायल करके 6 महीना के अंदर सजा मिले। जो भी अभ्यर्थी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन सबको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए, कोई परीक्षा न दे सके। जो भी सेटर शिक्षा माफिया अभ्यर्थी इसमें संलिप्त पाए जाए, सबकी संपत्ति जब्त हो, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी से बर्खास्त किया जाए। और उसके बाद 15 साल से अधिक की सज़ा हो और करोड़ों रुपया का आर्थिक दंड लगाया जाए। और जितने ही लोग अपार्टमेंट, बड़ा बड़ा होटल बनाए हैं, रेस्टोरेंट बनाए, सबको सीज किया जाए, उसमें लाइब्रेरी खोला जाए या बेचकर या ध्वस्त कर दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए। और प्रिंटिंग प्रेस बिहार सरकार खुद अपना स्थापित करे बिहार में। बायोमेट्रिक की व्यवस्था बिहार सरकार अपना तंत्र विकसित करे। ये सारा ऑनलाइन एग्जाम की व्यवस्था, सारा तंत्र बिहार सरकार अपना विकसित करे। ये प्राइवेट एजेंसी को क्यों दिया जा रहा है भाई? ये बार बार जो पेपर लीक का बात आता है कि प्रिंटिंग प्रेस से, फिर उसी प्रेस वाले का दूसरा प्रेस रहता है दूसरे नाम से, उसको दे दिया जाता है टेंडर पैसा लेके, फिर उसमें घपला। तो ये जो चल रहा है घुसखोरी का नया तरीका, ये बंद होना चाहिए। और बिहार सरकार अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करे। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, बीपीएससी, शिक्षक भर्ती, सबका तो आप क्वेश्चन छापते ही हैं, तो क्यों आप बाहर जाते हैं छपाने के लिए? अपना तंत्र विकसित कीजिए ना, वो कीजिए। और अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि आप लोगों ने जो समर्थन दिया, समस्त छात्र छात्राओं ने, अभिभावक गणों ने, सबको धन्यवाद। कुछ शिक्षक भी साथ दे रहे थे, उनको भी धन्यवाद। कुछ शिक्षक विरोध भी कर रहे थे, तो उनको अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि आप शिक्षक हैं या दलाल हैं? शिक्षक है या दलाल है, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। और अभ्यर्थियों से भी हम कहेंगे कि हम लोगों को यही एकजुटता आगे भी रखनी होगी, क्योंकि हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं पिछले 8-10 साल से। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, आपकी तरह हम भी परीक्षार्थी रहे हैं। अब हमने परीक्षा देना भी छोड़ दिया। अब ज़रूरत है एक संगठन की, छात्र संगठन की, जो ईमानदारी से, निष्पक्षता से छात्रों के हित के लिए लड़े। और पूरे बिहार में हर जिला में उसकी एक इकाई हो, टीम हो। तो आप लोग जो भी लोग अपने अपने जिला से नेतृत्व करना चाहते हैं, टीम में शामिल होना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट कीजिए। और आगे जब भी छात्रों के साथ कुछ भी गलत होगा तो फिर पूरे बिहार में एक साथ उतरेंगे, हर जिला में उतरेंगे, बिहार बंद करेंगे। और देखिए सरकार कुछ गलत नहीं कर पाएगी। अभी इंटर का मामला चल रहा है, दिख रहा है, ज़बरदस्ती 12th में जो अभी जाएंगे उनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि कॉलेज से स्कूल में जाओ। ये क्या न्याय नहीं है क्या? और कोई भी छात्र संगठन इन लोग के लिए लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। तो अब ज़रूरत है बिहार को एक निष्पक्ष, ईमानदार छात्र संगठन की, जो कोई भी गठबंधन की सरकार हो, छात्रों के साथ अगर गलत हो तो सड़क पे उतर के छात्रों के हित की आवाज़ उठाए, लड़ाई लड़े। चलिए, धन्यवाद। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे छात्र नेता दिलीप कुमार जी। साफ तौर पर हम जानते हैं कि जिस तरीके से सड़क पर उतरकर लगातार ये अपनी बातें रख रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 3 की जो पेपर लीक हुई है उसको लेकर तमाम बातें उठ रही थी। शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? 3 महीने में 4 शिक्षा मंत्री बदल रहे हैं बिहार के, और लगातार समझ सकते हैं इसी से कि शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल है कि अंदर से ही पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। पेपर लीक बिहार में अक्सर होते रहते हैं, लेकिन अगर बात करें नए पेपर लीक की तो बीपीएससी पेपर लीक का मामला नया है। साथ में तेजस्वी यादव, जो कि राजद के नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर आकर यही कहा था कि 17 महीने में जब हम कार्यकाल में थे, जब हम शासनकाल में थे, तब तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन उसका जवाब देते हुए दिलीप कुमार जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि आपके शासनकाल में भी महाराज पेपर लीक हुआ है। पहले आप जाकर रिसर्च करिए अपने इतिहास में और समझिए कि क्या क्या मुद्दा उठा था आपके कार्यकाल में। अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। साथ में दिलीप कुमार ने एक और बात कही कि जितनी भी गैंग गिरोह चल रहे हैं जो पेपर लीक करवाते हैं, जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेलते हैं, उन पर भी संज्ञान लेनी जानी चाहिए। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों को और देखते हैं न्यूज़ 24 मैं नंदन। धन्यवाद।